डिफरेंशियल कैलकुलस में डायरेक्ट वर्ड आता है डिफरेंशिएशन। क्या आता है? डिफरेंशिएशन। क्योंकि क्वेश्चंस करने से पहले क्वेश्चंस करने से पहले अपने को ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन कोई कहे तो समझ लेना डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहा है। आया समझ में? इसे डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। मैथ्स वाले पढ़ेंगे अपना, डेरिवेटिव भी कहते हैं। और इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। कभी कोई कहे कि इंटीग्रेशन करना है, कभी फिजिक्स में आ जाए कि इंटीग्रेशन करना है। मैथ्स वाले तो डिटेल में पढ़ेंगे, ये बायो वाले के लिए है और मैथ्स वाले के लिए ऊपर ऊपर के लिए है, ठीक है। बाकी हम डिटेल में मैथ्स में करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। जब कोई कहे तब तुम समझ जाना कि कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। जितना काम का है उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब लिमिट टेंड्स टू जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है? लिमिट टेंड्स टू जीरो। जैसा अभी मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बताया था ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने क्या बताया था? ये एवरेज वेलोसिटी थी। क्या थी? इसमें अगर हम लोगों ने टाइम लिमिट, ये लिमिट है, अगर इसमें टाइम जीरो कर दिया, टाइम क्या कर दिया? जीरो, तो ये इंस्टेंटेनियस बन गया। क्या बन गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गया। यही अभी हम लोग पढ़े थे ना। तो मैंने तुम्हें एवरेज के लिए लिखवाया क्या था अगर याद हो तो? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा टी, और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया था लिमिट। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं घुसेंगे, जितना काम का है बस उतना ही जानेंगे, ठीक है। बाकी मैथ्स वाले मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, फालतू की बात नहीं करेंगे हम। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये बन गया। तो मैंने तुम्हें बताया था डेल्टा कहाँ किस में बदल जाता है? डी में। क्या बदल जाता है? डी में। डी टी और यहाँ एक्स लिख देंगे। तो इसको अब पढ़ते क्या है? इसको पढ़ने का तरीका ये है डिफरेंशिएशन। क्या है? क्या पढ़ेंगे? पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ गए ना। डिफरेंशिएशन ऑफ, ये है डिफरेंशिएशन, समझ गए? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसके टी रिस्पेक्ट में? टी के। आया समझ में? इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? आया कि नहीं? आ गया ना। तो अब कभी भी तुम्हें फिजिक्स में अगर ऐसा दिखे डी वाई और यहाँ दिख रहा है एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। किसका? एक्स का। किसका? एक्स का वाई की रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन। नहीं आया? आ गया कि नहीं? इसको क्या पढ़ेंगे? डी बाई डी टी और वाई। क्या पढ़ेंगे? ये वाई यहाँ भी हो सकता है। कहाँ पर? यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? आ गया ना। तो लिख लो। देखो, डिफरेंशिएशन से मतलब ऐसा कुछ लिखा रहे, डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लो। अब डी बाई डी एक्स लिखा रहे, डी बाई डी वाई लिखा रहे, डी बाई डी जेड लिखा रहे, डी बाई डी टी लिखा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। एकदम घबराना नहीं है। अब इधर कुछ भी चीज़ रहेगी उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा, जेड के रिस्पेक्ट में, टी के। आ गया स्टोरी समझ में कि नहीं आया? आ गया। घबराना नहीं, एकदम बहुत ईजी है। मैंने मैथ्स पढ़ी है इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं एक बार तो थोड़ा सी दिक्कत होती है, मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। देखो इधर इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, ऐसा कीड़ा जैसा साइन, ऐसे ऐसे घुमा देना। नहीं आया समझे? आ गया? घुमा हुआ नहीं आया बनाना, ऐसे ऐसे जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे बना देना, लहराता हुआ। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया?
आ गया ना? थोड़ा टेढ़ा उड़ा हो जाएगा, कोई नापता थोड़ी ना है। अरे पगलू है क्या? नहीं आया? क्या हुआ? हाँ, मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे बच्चे सोचते हैं ये टेढ़ा वाला बनाना है कैसे सीधा वाला बनाना, नहीं आया समझ में? हाँ, बच्चे कितने बच्चे ऐसे सोचते हैं टीचर ऐसे सीधा बनाएगा ना तो वो भी सीधा बनाएंगे, बुक में ऐसे टेढ़ा दिया होता है, नहीं आया समझ में? नहीं समझे? टेढ़ा बनाओ चाहे सीधे बनाओ, बस ऐसे होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा आया समझ में? नहीं आया? आ गया? तो अब सुनो, तो अब इंटीग्रेशन का ये साइन हो गया, अब किसी के रिस्पेक्ट में करना है। देखो ध्यान से फिर से मैं बताता हूँ, ये d लिखा, ये d बाई डी एक्स मतलब dx लिखा डिफ्रेंसिएशन, और ये बताता है विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ गए? ये d का मतलब डिफ्रेंसिएशन और इस dx का मतलब क्या बताएगा? विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, ये बताया इंटीग्रेशन, क्या बताया? अगर यहाँ x लिख दे तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बताया ये? इसे क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे आया कि नहीं आया? क्या है ये? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आ गया कि नहीं आया? डिफरेंशिएशन में नहीं समझे क्या? तुम नहीं समझे ना? ये देखो, नहीं समझाओ, नहीं समझा, देखो देखो इधर देखो, इसका मतलब क्या था? ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t आया, तो ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x आया कि नहीं आया? आ गया? और याद कर लो, चलो थोड़ा ध्यान दें। देखो ऐसा लिख दिया, इसे क्या पढ़ेंगे बताओ? पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं। t बस खत्म, इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। मैं बता रहा हूँ आइडियाज, पढ़ेंगे क्या? नहीं पता चला तुम पढ़ना ही नहीं जान रहे हो। आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो इसको लिख लो, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। फिर आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, चलते हैं, ठीक है? तो अब बचा है अपने पास, तो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, हर चीज़ वेरिएबल का होता है। किसका होता है? वेरिएबल का। स्टोरी समझ में आया कि नहीं? दो चीज़ें होता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट भी दो चीज़ें होती है, कांस्टेंट में भी एक दिन बताया था मैंने तुम लोगों को, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, एक फिक्स्ड वाला कांस्टेंट होता है। तो हम बात अभी कांस्टेंट की नहीं कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं? वेरिएबल की। कांस्टेंट चाहे जो हो, कांस्टेंट कांस्टेंट हम लोग यही मानेंगे। तो एक होता है वेरिएबल और एक होता है क्या? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का ना इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन, खत्म। इस कांस्टेंट का ना इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसका होता है? केवल वेरिएबल का। समझ गए? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे हमने इक्वेशंस लिख दिया 2x + 3, ये हो गया। अब हम लिख दे 5x + 7, तो यहाँ x की वैल्यू अलग आ रही है, यहाँ x की वैल्यू अलग आ रही है। तो मतलब x क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ऐसी चीज़ क्या कहलाती है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हर जगह अलग अलग हो सकती है, जो वेरी करता है। वैसे आया समझ में कि नहीं आया? तो x y z नॉर्मली हम लोग वेरिएबल मानते हैं। पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो? कांस्टेंट में दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं। एक तो नॉर्मल कांस्टेंट जो वैल्यूज़ ऐसी होती है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 -1 -2 -3, ये सब नहीं समझे? और एक कांस्टेंट होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे मैं इसके साथ दे दूं, वेरिएबल के साथ दे दूं ax + by = 0। यहाँ x तो वेरिएबल है, समझ गए कि नहीं? x क्या है? वेरिएबल है, लेकिन ab को कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ये। आया समझ में? यहाँ भी ये कांस्टेंट है। आया? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसका होगा? वेरिएबल का। पहले ये समझ में आ गया कि नहीं आया? स्टोरी आ गया? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेरिएबल का होगा। अब मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कांस्टेंट आ गया तो उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो उसका भी होगा, लेकिन वेरिएबल मानकर। देखो कैसे, ध्यान से समझना। स्टार्ट करें। तुम्हें हर टीचर हर बुक में
लिखा रहेगा और हर टीचर बताएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, जबकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तुमने कैसे 0 कर दिया? हर बुक में लिखा है और हर टीचर बताएगा। समझ गए? तो मैं इधर बताता हूँ, ध्यान से सुनो। डिफरेंशिएशन जो है, ध्यान से सुनना है, एकदम आ जाएगा अभी। डिफरेंशिएशन के लिए एक फार्मूला बना, बहुत सारे फार्मूले हैं। x की पावर n, x क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। ये कैसे आया? इसका फार्मूला कैसे बना है? ये पहले सिलेबस में था 11th के, समझ गए? अब नहीं है, अगर रहेगा तो पढ़ा देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से बना है, लिमिट से बना है। डिफरेंशिएशन कहाँ से बना? d/dx, लिमिट से। वो लिमिट दिखाया था ना अभी मैंने, कहाँ क्या दिखाया था? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऐसे इससे बना है डिफरेंशिएशन। समझ गए? वो बायो वाले को करना ही नहीं है, और मैथ्स वाले मैथ्स में कर लेंगे, सिलेबस में होगा तो। आया समझ में? मैं बता दूंगा आया कि नहीं आया। हम केवल ये पढ़ेंगे कि डायरेक्ट किसका क्या होता है, वेरिएबल का। ठीक, n कोई भी इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब समझ गए? n यहाँ पे क्या है? मैथ्स में मैंने बताया था ना, इंटीजर को जैसे उसमें जेड से दिया था, मैं कहता हूँ यहाँ इंटीजर को इंटीजर ही लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लिखूँगा तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओ, ऐसे भी कम पढ़े लिखे हो। देखो n बिलोंग करता है किस में? इंटीजर में। मतलब n कोई भी क्या है? इंटीजर है। आया? कोई भी अगर इंटीजर, क्या मान लो रेशनल नंबर भी होगा, रियल नंबर भी होगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम रियल नंबर ही मान लेते हैं। कौन सा नंबर? n क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब जानते ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है। आया समझ में? कोई भी नंबर हो सकता है। अब n बाहर आ जाएगा। n कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। ये फार्मूला है। ये कहाँ से आया? 11th वाले पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे। कहाँ से आया? टेंशन खत्म। समझ गए? बस याद करना है। d/dx की पावर n, तो n बाहर तो हो जाएगा x की पावर n-1। याद हो गया? हाँ, नोट करो। अब ध्यान से सुनो, रुको रुको, अभी तुम लोग ऐसे ही याद करवा दूंगा मैं। देखो, जो पावर है वो बाहर एक कम, जो पावर है वो बाहर एक कम। आया कितना ही समझ में? आ गया? देखो अब d/dx x की पावर 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 6। अरे एकदम खुश हो जाओ, पावर बाहर एक कम। अरे हवा नहीं लगा, हवा नहीं लगा। देखो x की पावर, ये 7 बाहर आएगा और पावर 7-1 लिख देंगे। 7 x की पावर 6। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना इसका एप्लीकेशन। देखो जैसे d/dx x की पावर 0.05, तो बताओ क्या आएगा? 0.05 x की पावर 0.05-1। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं आया? तो आंसर इसका आएगा क्या? 1 माइनस करोगे तो 0.00 नहीं जी, एक ही 0 है, 2 0 क्यों लगा रहे हैं? 0 x की पावर 1 से माइनस करना आता नहीं? नहीं आता, मैं मान लिया नहीं आता। चलो देखो 0.05 ऐसे करके माइनस कर देना। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 9। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? 0.95। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो बताओ इसका एप्लीकेशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। जो पावर रहेगी भक्क से उठा के कहाँ लिख देंगे? बाहर। कहाँ लिख देंगे? बाहर। इसको लिख लो, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं।